हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेरीड हार्ट्स के एपिसोड 14 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में डोंगजू को दिखाया जाता है जो इल्डो के पास आता है और कह रहा होता है कि आप ठीक हो। इल्डो को जाग आती है और यहाँ पर डोंगजू को देख रहा होता है। डोंगजू कहता है कि मैं इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता हूँ, लेकिन इल्डो मना कर देता है और ये कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, तुम तायुम का ख्याल रखना, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ, मैं उसको सॉरी कहूँगा। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है कि आप नहीं मर सकते, अगर आप मर गए तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर इल्डो की डेथ हो जाती है। अगले सीन में जंगसुन को दिखाया जाता है जो इल्डो के फ्यूनरल में आने वाला होता है, लेकिन डोंगजू गाड़ी में बैठ गया था और कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते। जंगसुन कह रहा होता है कि मैं इल्डो का दोस्त हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं उसको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है कि तुमने उसको मारने के लिए यंगचुन को भेजा था, वैसे मुझे देखकर कैसा लगा क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन जंगसुन इसकी कोई बातें नहीं सुनता और गाड़ी से बाहर आ रहा था। लेकिन डोंगजू ने अपराधी बुला लिए थे जो किसी गाड़ी को घेर लेते और इसको जाने के लिए कह रहे थे। जंगसुन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और ये चला गया था। अंदर सभी लोग इल्डो को देखने के लिए आ रहे थे। डकी भी गुकी से बात करती है और ये बताती है कि डोंगजू इल्डो का बेटा है। गुकी कहती है कि तुम्हारे पास प्रूफ है। डकी यहाँ मरती है। गुकी ये कह देती है इसलिए तुमने मुझे कहा था कि मैं इल्डो को डेसन से बाहर निकालना होगा। वैसे भी इल्डो की डेसन एनर्जी किसकी होगी, उस पर किसका हक होगा। अगले सीन में चेयरमैन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है, साथ में यंगसू होती है। यंगसू इसको शराब दे रही होती है और यह कहती है कि आप इल्डो के फ्यूनरल में नहीं गए, कोई बात नहीं है, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती, ये फेट के हाथ में होती है। वैसे अब डेसन एनर्जी की सीट खाली हो गई है, ये किसकी होगी। चेयरमैन कह रहा होता है कि गुकी सीट को चाहती है। डोंगजू बाद में चेयरमैन से बात करने के लिए आता है और यंगसू से कह रहा होता है कि आप बाहर जा सकती हो। बाद में बाहर चली जाती है। डोंगजू चेयरमैन से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि आपने क्या किया है, आपने जंगसू के साथ प्लानिंग की थी ताकि आप मुझे और मेरे पिता को मरवा सको। लेकिन मैं इस बारे में पुलिस को नहीं बताऊंगा कि आपने क्या किया है और जंगसू ने क्या किया है। लेकिन आपको आगे से केयरफुल रहना होगा। अगर आपने आगे मेरे साथ ऐसा किया तो सन्नू डेसन ग्रुप में नहीं रह पाएगा। डोंगजू बाद में चला गया था। चेयरमैन चिल्ला रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अगले सीन में सन्नू को देखते हैं जो गेम खेल रहा होता है। इसके बाद डोंगजू कॉल करता है और कुछ करने के लिए कहता है। बाद में सन्नू चेयरमैन के पास आ गया था, साथ में डोंगजू आता है। अभी अब सन्नू बता रहा होता है कि मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या होने वाली है। मैं पहले कॉलेज में जाने वाला हूँ, ऐसे में बाइक की राइड करना चाहता हूँ। लेकिन डोंगजू के साथ आगे और भी प्लानिंग बताता है। चेयरमैन को समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है, क्योंकि चेयरमैन ने अपने सीन को याद करता है जब इसने बड़े सन्नू से बात की थी, उस टाइम इसके अलग प्लानिंग थी, लेकिन अब ये कुछ और ही बता रहा है। हालांकि सन्नू चेयरमैन को सर कह रहा होता है, लेकिन डोंगजू ने कह दिया था कि तुम इसको पिता कहो। बाद में सन्नू ने पिता ही कहा था। बाद में डोंगजू बाहर आता है और ये अपनी युमनाम होती है। युमनामी से यह कहती है कि चलो फ्यूनरल में चलते हैं। लेकिन डोंगजू कह रहा होता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, तुम तायुन के साथ चली जाओ। युमनाम पूछती है कि ऐसा क्यों है। बाद में डोंगजू बाहर बैठकर इससे बात कर रहा होता है, वो सारी सच्चाई बता देता है कि मैं इल्डो का बेटा हूँ, इल्डो ने ही तुम्हारे पिता को मारा था। युमनाम पूछती है कि तुम्हें बात कब पता चली। डोंगजू कह रहा होता है कि मुझे बात पहले पता चल गई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मेरे मन में तरह तरह के थॉट्स आ रहे थे कि तुम्हें जाने के बाद क्या करोगी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, क्या मुझे अपने पिता की ओर से तुमसे माफ़ी मांगनी होगी। ये सब एक ट्रैप है जो कि हमारे पेरेंट्स ने बनाया हुआ है कि हम बिना हर्ट हुए इससे बाहर निकल पाएंगे। डोंगजू बाद में इल्डो के पास आता है, इसको देख रहा होता है और यहाँ पर ये सीन याद करता है कि जब भी मेरे घर पर आया था तब हम बात कर रहे थे। इल्डो यहाँ पर यह बता रहा होता है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी क्योंकि तुम घर में सन्नू को ले आए थे। मुझे लग रहा था कि तुम्हारी यह प्लानिंग होगी कि तुम हमारे तायुन को बाहर निकाल दोगे और सन्नू चेयरमैन बन जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था। मैंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे कई बार बचाया, तुमने मुझे सी में बचाया था। अगर मैं कहीं मर जाता हूँ तो मेरी राख को वहाँ पर बिखा देना। लेकिन डोंगजू कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला, आगे पता नहीं क्या होगा, मैं आपसे पहले मर सकता हूँ, इसलिए मरने बारे में बात मत कीजिए। वही डोंगजू प्रेजेंट में इल्डो से कह रहा होता है कि आप पहले क्यों मर गए, कि आपको लगता है कि आपको माफ़ किया जा सकता है। डोंगजू बाद में इल्डो की राख को लेता है और अपने घर पर ले आया था और यहाँ पर रख देता है। वही इन चेयरमैन की फैमिली को देखते हैं। चेयरमैन चिल्ला रहा होता है और इनसे पूछ रहा था
कि वो इल्डो की रात को कैसे ले गया। तायुन से कहता है कि तुमने रोका नहीं। तायुन कह रहा होता है कि वो मेरा भाई है, मैंने उसे कह दिया था कि जो तुम चाहते हो वही करो। बाद में युमनाम से पूछ रहा होता है तुमने क्यों नहीं रोका। युमनाम यह कहती है कि मैं एक स्टेप डॉटर हूँ और वह एक बायोलॉजिकल सन है, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा मैटर रखता है, वैसे असली प्रॉब्लम तो आप ही हो। यंगसू बाद में इन सबसे यह कहती है कि चेयरमैन फ्यूनरल में नहीं जा पाए, इनकी तबीयत डाउन सी हो गई थी, इसलिए मैं और सनू इसके साथ घर पर ही थे। बाद में चेयरमैन से कहती है कि अब हम चलते हैं, आपको डकी से कुछ बात करनी है। चेयरमैन को समझ में नहीं आता कि क्या कह रही है, लेकिन बाद में समझ गया था, उस वी को भेज देता है और डकी से बात करता है। डकी से कह रहा होता है कि मेरे पास अपना बेटा सनू है और तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, लेकिन डोंगजू डेसन को लेना चाहता है, हमें इसे रोकना होगा, हमें साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए मैं अपने बेटे को चेयरमैन बनाना चाहता हूँ, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ शेयर दे दूंगा। वही हम जंगसुन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और खाना खा रहा होता है, साथ में बोयोन होती है जो कि डोंगजा जिक्र करती है और यह कहती है कि वह तो इल्डो का बेटा है। जंगसुन कहता है तुम्हें कैसे पता चला। बोयोन यह कहती है कि मैंने न्यूज़ में देखा था। जंगसुन के पास भी चुलियम कॉल करता है और कह रहा होता है कि तुमने इल्डो को मरवा दिया है और मैं जानता हूँ और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम देख लेना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बोयन बाद में यह कहती है कि डोंगजू को नहीं पता होगा उसकी माँ कौन है, जब पिछली बार वह यहाँ पर आया था तो उसे कुछ याद आ रहा था कि मैं उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लूँ, लेकिन जंगसुन मना कर देता है। अगले सीन में चेयरमैन को देखते हैं जो लॉकर के पास आता है, इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये कोड तो रॉन्ग होते हैं। तभी वो डोंगजू आता है और कोड को लगाता है और ओपन हो गया था। बाद में से कह रहा होता है कि अब आप पैसा ले सकते हो। चेयरमैन चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि ये कोड गलत है, तुमने उसे धोखा दिया है, तुम कमीने हो। बाद में इसको बाहर आने के लिए कहता है। इसी टाइम जंगसुन भी आ गया था। चेयरमैन अपने इसको बताता है किसने क्या किया है। जंगसुन डोंगजू से पूछ रहा था कि तुमने मेरे पैसे ले लिए थे और अब चेयरमैन के पैसे ले रहे हो, मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम करना क्या चाहते हो। बाद में चेयरमैन से कहता है कि मैंने आपसे कहा था ये आपको धोखा देगा, ये डेंजर आदमी है। डोंगजू चेयरमैन से कह रहा होता है कि इसने रातों रात आपको एक हत्यारा बना दिया, अब आप जान सकते हो कि डेंजर आदमी कौन है। डोंगजू बाद में बाहर आता है और यहाँ पर एक रिपोर्टर से मिल रहा होता है जो कि जेयुल होता है। जेयुल डोंगजू से कह रहा होता है कि मुझे पता चला कि तुम इल्डो के बेटे हो, मैं स्टोरी को कवर करना चाहता हूँ। डोंगजू कहता है तुम ऐसा कर सकते हो, वैसे मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कौन हो, तुम पहले डेडेलियम फाइल के पीछे पड़े थे। जेयुल कहता है कि यह मुझे पता है, लेकिन ये फाइलें मुझे आज तक नहीं मिली है। बाद में दोनों बाहर आ गए थे और बात कर रहे थे, लेकिन पास की गाड़ी में कूहू होता है जो कि इन दोनों को देख लेता है, बाद में फोटो खींचता है। वो यहाँ पे जेएल को देखता है और बाद में पास्ट के सीन को याद करता है, इसे पता चल गया था कि कौन होता है। इस टाइम जेएल जंगसून से मिलने के लिए आया था। अगले सीन में जंगसून को देखते हैं, इसने संगचुएल को बुलाया हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसे दिखाता है, साथ में गोल्ड को दिखाता है और कहता है कि यह सब तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, डोंगजू को चोलियों से अलग करना होगा। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को हॉस्पिटल से लेने के लिए आया था। बाद में से घर पर छोड़ रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा होता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, इसके लिए थैंक यू। डोंगजू भी कह रहा होता है कि जंगसून तुमको मारने का ट्राई करेगा, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। बाद में डोंगजू और वोन भी साथ में होते हैं और शराब पी रहे थे। साथ में डोंगजू सीन का जिक्र कर रहा होता है कि कैसे मैं बीच पर आ गया था, तुमने मेरी गाड़ी को चुराया और भाग गए थे, लेकिन वोन भी कह रहा होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। डोंगजू से रहा होता है और पूछ रहा था कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वोनबे ने कह दिया था कि जंगसून बहुत ही डेंजर आदमी है, हमें इसको रोकना होगा। वोनबे बाद में जेएल से मिल रहा होता है और इसको डेडेलियम फाइलें दिखाता है। अगले सीन में कूहू को देखते हैं जो कि जंगसून से बात करता है और पूछ रहा था कि क्या आप जेएल को जानते हो। जंगसून कहता है कि मैं जानता हूँ, वह कई बार फाइलों के लिए यहाँ पर आया है। कूहू कह रहा होता है कि आजकल वो डोंगजू से मिल रहा है, मुझे पहले लग रहा था कि शायद ये स्टोरी कवर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यह डेडेलियम फाइलों के बारे में है। जंगसून कह रहा होता है कि तुम जेएल पर नजर रखना। अगले सीन में ऐसा ही होता है, कूहू जेल से मिलने के लिए आ गया था और इसे गाड़ी से बाहर ले आता है। तभी गाड़ी के अंदर यहाँ पर कूहू का आदमी आता है और डेस्क में फुटेज को ले लेता है। कूहू जेएल को बहुत ज़्यादा पैसे ऊपर कर रहा होता है और पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पास फाइलें है, लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा था कि अगर मेरे पास होती तो उन्हें पब्लिश ही कर देता। जेएल बाद में डोंगजू पास कॉल करता है और बता रहा था कि क्या हुआ है। कूहू मेरे पास आया था और फाइलों के बारे में पूछ रहा था।
वही हम कुहू को देखते हैं जो जंगसून से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने डेस्क में फुटेज की जांच कर ली है, लेकिन हमें फाइल में बारे कुछ नहीं मिला। जंगसून कह रहा होता है कि तुम सब जगह पर जाओ जहाँ पर अभी जेल गया था। अगले सीन में वोनबी को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है, बाहर को डोर को नॉक करता है, बाद में आकर देखता है, लेकिन यहाँ पर कुहू और इसके आदमी होते हैं जो कि इसको पकड़ लेते हैं। बाद में कंप्यूटर के सभी डेटा को ले लेते हैं। वोनबे को इसे पर लाते हैं और इसे पूछ रहे थे कि फाइलें कहाँ पर है, साथ में जंगसून होता है, लेकिन वोनबे ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता। जंगसून कहता है तुम वही हो जो कि डोंगजू काफ़ी टाइम से हेल्प कर रहे हो, अगर तुम नहीं बता रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी हैकर दोस्त ताइग्यूम से पूछ लेंगे। वही हम ताइग्यूम को देखते हैं जो कि रूम में आती है, लेकिन अब ये देखती है कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। बाद में डोंगजू के पास कॉल करती है और बता रही होती है कि मैंने कैमराज में चेक किया है कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर कुहू और उसके आदमी आए थे जो कि वोनबे को ऐसे ले गए हैं, शायद वे फाइलों के बारे में पता कर रहे होंगे। अब हम क्या करें। डोंगजू बाद में एडमिनिस्ट्रेटर से मिल रहा होता है, साथ में इसके आदमी होते हैं। डोंगजू ने पहले बता दिया था कि क्या हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि जंक्शन की बिल्डिंग कहाँ पर है, हमारा दोस्त वहाँ पर हो सकता है। बाद में आप एक मैप को दिखा रहा होता है जो कि बिल्डिंग का होता है। अगले सीन में सभी आदमी कई बिल्डिंग में छानबीन करते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर वोनबे नहीं मिलता। डोंगजू के पास बाद में चोलियम कॉल करता है और मिलने के लिए कह रहा था। बाद में इसके पास आता है, चोलियम यहाँ पर एक लिस्ट को दिखाता है और याद करने के लिए कहता है, बाद में कुछ करने के लिए कहता है। डोंगजू ने कह दिया था कि मैं कर लूँगा, वैसे कि आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। बाद में हम देखते हैं कि एहसान क्या होता है। जंगसून खाना खा रहा होता है, इसके बाद चोलियम कॉल करता है और कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, तुमने डोंगजू के दोस्त को किडनैप कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। बाद में डोंगजू ताइग्यूम को देखते हैं जो कि वोनबे का वेट कर रहे थे, लेकिन वह यहाँ पर नहीं आता। इनके पास एक फ़ोटो आती है जो कि वोनबे की होती है और इसको पीटा गया था। ताइग्यूम डोंगजू से कहती है कि हम क्या करें, जंगसून फाइलें लेकर ही रहेगा। डोंगजू बाद में जंगसून के पास कॉल करता है और कहता है कि फाइलें मेरे पास है, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। बाद में डोंगजू इनको फाइलें दे देता है और इस भी छत पर आते हैं। जंगसून बैग को लेता है जिनमें फाइलें होती हैं और इनको जला देता है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब जंगसून सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हें कितनी बार मारने का ट्राई किया है, मैंने तुम्हारी बहन को मरवाया था। बाद में डोंगजू को नीचे फेंकने के लिए कहा जा रहा था, आदमी अब ऐसे ही करते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक ड्रोन आ जाता है। अब डोंगजू नीचे देखता है और यहाँ पर ताइग्यूम होती है जो कि ड्रोन को उड़ा रही थी। जंगसून को जल्दी पता चल जाता है कि सभी लोग मुझको लाइव देख रहे हैं। डोंगजू घड़ी को दिखाता है और कह रहा होता है कि इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, तुम फाइलों को जला दोगे, ये हमारा प्लान ये था, और अब तुम जेल के टीवी पर हो, ये प्लान भी है। बाद में स्माइल करता है और एपिसोड ख़त्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 15 में जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।